अस्सलाम वालेकुम। नाज़ी सिर्फ 14 साल की थी, इतनी छोटी कि स्कूल जाते हुए रास्ते में डर लगता था और इतनी बड़ी कि घर की हर जिम्मेदारी इसके ना तो कंधों पर आ पड़ी थी। इसकी माँ राबिया 2 साल से बीमार थी। आखिरी रात नाज़िया ने देखा कि माँ का सांस घुट रहा है। वो अपने छोटे हाथों से माँ के सीने पर दबाव डालती रही, अम्मी अम्मी प्लीज़ जाग जाएं, मुझे छोड़कर ना जाएं। लेकिन माँ आंखें बंद कर चुकी थी। घर में चीख गूंज गई। बाहर गली में औरतें इकट्ठा हुईं। हाय अल्लाह, बेवा की बेटी है, अब कौन संभालेगा इसे। नाज़ी एक कोने में बैठी माँ की लाश की तरफ देख रही थी। इसका दिल जैसे सीने में पत्थर बन गया हो। इसे नहीं पता था कि रोना क्या होता है, क्योंकि आंसू भी इसी रात इसका साथ छोड़ चुके थे। माँ के जनाजे के अगले दिन पूरा घर जैसे अंधेरे में डूबा हुआ था। बाप हामिद, जिसका चेहरा कल तक नरम था, आज पत्थर का हो गया था। वो माँ की कब्र से वापस आया तो नाज़ी को देखकर बोला, रो क्यों नहीं रही, इतनी सख्त हो गई हो तुम। नाज़ी ने नजरें झुका लीं। अब्बा, मेरा दिल भी मर गया है अम्मी के साथ। अब्बा ने इसके सर पर हाथ रखा। मैं हूं ना, रोना नहीं, लेकिन वो मैं हूं ना, बस एक दिन का। 40 दिन भी ना गुजरे थे कि अब्बा की नौकरी चली गई। बिजली का बिल, गैस, राशन, एक एक चीज़ क़यामत बनकर आने लगी। अब्बा के चेहरे पर गुस्सा और मायूसी घर करने लगी और नाज़ी ने पहली बार डरते हुए अपने बाप को देखा। एक रात अब्बा ने कहा, नाज़ी अब तुम बच्ची नहीं रही, घर भी देखो और काम भी सीखो। 14 साल की नाज़ी ने दिन भर घरों में झाड़ू लगानी शुरू कर दी। इसकी छोटी हथेलियों में छाले पड़ गए, लेकिन वो कभी नहीं रोती थी। औरतें पीछे से कहती, माँ मरे तो बच्चियों पर क़यामत ही टूटती है। वो सुनती मगर चुप रहती। एक रात बारिश बहुत तेज़ थी, बिजली चली गई थी, घर अंधेरे में डूबा था। अब्बा नशे में घर आया। नाज़ी ने पहली बार इसे यूं लड़खड़ाते देखा। खाना दो, वो बोला, और नाज़ी थरथराते कांपती हुई चूल्हा जलाने लगी। कुछ देर बाद अब्बा एकदम इसकी तरफ भरा। इसके कंधे पर हाथ रखते ही, तुम बिल्कुल राबिया जैसी लगती हो, बिल्कुल इसकी तरह। नाज़ी खौफ से पीछे हटी। अब्बा छोड़ दे, मैं डर रही हूँ। अब्बा की आंखों में वहशत थी। मुझे अकेला मत छोड़ो नाज़ी, मुझे भी किसी का सहारा चाहिए। नाज़ी ने पहली बार जोर से इसके हाथ झटक दिए। आप मेरे अब्बा हैं, अम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता, मुझे मत छुएं। इसकी चीख ने अब्बा को जैसे झंझोड़ दिया। वो अपने होश में आ गया। बैठकर दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। या अल्लाह, ये मैं क्या करने लगा था। इस रात नाज़ी ने पहली बार दिल से रो कर माँ को पुकारा। अगली सुबह नाज़ी स्कूल के रास्ते में बैठी रो रही थी। एक खातून इसके पास आई। बेटा, माँ को याद कर रही हो। नाज़ी ने सर हिलाया। वो खातून इसके पास बैठ गई। मेरा नाम सायरा है, मैं टीचर हूँ, अगर चाहो तो तुम्हें पढ़ा भी दूँ और तुम्हारे घर का हाल भी देख लूँ। नाज़ी ने पहली बार किसी अजनबी पर भरोसा किया। सायरा बाजी इसके घर आई, अब्बा से मिली और इन्हें समझाया कि नाज़ी को पढ़ाना ज़रूरी है। अब्बा खामोश रहा। अगले दिन से सायरा बाजी रोज़ नाज़ी को स्कूल लेकर जाती, वापस छोड़ जाती। वो इसके बालों में प्यार से तेल लगाती, इसकी किताबें खरीदती, इसके कपड़े धोती। नाज़ी के लिए ये माँ की वापसी जैसा एहसास था। एक शाम मोहल्ले के कुछ लड़के नाज़ी के रास्ते में आ गए। ऐ छोटी, घर का खर्चा कम पड़ रहा होगा, चल हम दे देंगे। नाज़ी के हाथ पैर कांप गए। वो भागकर घर पहुंची। अब्बा दरवाजे पर बैठा था। नाज़ी खौफ से इससे लिपट गई। अब्बा, वो लड़के मुझे तंग कर रहे हैं। हामिद की आंखों में पहले गुस्सा आया, फिर अफसोस। बेटी, मैंने तुम्हें सुख नहीं दिया, सिर्फ दुख दिए हैं। इसी रात वो नाज़ी के पास आया और बोला, मैंने कल फैक्ट्री में काम की दरख्वास्त दी है, मैं तुम्हें अब मज़ीद टूटने नहीं दूंगा। नाज़ी ने अपने बाप को पहली बार दोबारा बाप बनते देखा। साल गुजर गए। नाज़ी मैट्रिक में पूरे मोहल्ले में टॉप कर गई। सायरा बाजी ने इसे कॉलेज का दाखिला
दिलवाया। अब्बा फैक्ट्री में मजदूर था, लेकिन अपनी बेटी को देखकर इसका सीना फख्र से भर जाता था। एक दिन नाजी ने अब्बा से कहा, अब्बा, लोग कहते थे मैं बदबख्त हूँ, लेकिन मैं बदबख्त नहीं थी, बस माँ के बाद बहुत अकेली हो गई थी। अब्बा की आंखों से आंसू बह निकले। नाजी ने इसके हाथ थामकर कहा, मैं आपको भी माँ की तरह नहीं खोने दूंगी, आप मेरा सहारा हैं और मैं आपका। राबिया गांव में थी, मगर इसके दिल में अब भी बेचैनी थी। पानी के जगरे वाले वाक़ये को 3 दिन गुजर चुके थे, मगर गांव की फ़ज़ा आज भी खौफ से भरी हुई थी। हर तरफ सरगोशियाँ थीं कि वो लड़का मर चुका है और अब पुलिस आएगी। राबिया ने जब ये सुना, इसके हाथ कांप गए। इसे याद था कि जगरे के वक्त वो कुएं के पीछे खड़ी सब देख रही थी। वो वाहिद गवाह थी, मगर वो ये बात किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इसी रात गाँव में खामोशी गैर मामूली थी। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। ठक ठक ठक। राबिया का दिल खलक पर आ गया। बाई ने दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। हमें पता चला है कि जगरे के वक्त गांव के कुछ लोग वहां मौजूद थे, हमें सब के बयान चाहिए। राबिया का सांस रुक गया। अगर इसने सच बोल दिया तो चचाजाद बाई जेल जाएंगे, अगर झूठ बोल दिया तो एक बेगुनाह पर जुल्म होगा। यही वो रात थी जब राबिया ने पहली बार खुद को खामोश गवाह महसूस किया। पुलिस ने गांव के नुक्कड़ पर कैंप लगा लिया। चारों चचाजाद भाइयों के चेहरे उतरे हुए थे। इनमें से एक शाकर राबिया के पास आया और धीरे से कहा, देख बहन, हमने कुछ नहीं किया, बस वो लड़का गिर गया था, पुलिस को बस इतना ही बताना, ठीक है? राबिया ने नजरें झुका ली, लेकिन राबिया ने देखा था वो लड़का गिरा नहीं था, इसे जोर से धक्का दिया गया था। बुजुर्गों ने भी इसे बुलाया। ये घर का मामला है, बाहर ना जाने देना। हमारी इज्जत तेरे मुंह से निकलने वाले एक लफ्ज पर है। राबिया की आंखों में आंसू आ गए। वो सच में नहीं बोल सकती थी, झूठ भी नहीं। पुलिस ने राबिया को तन्हा बुलाकर पूछगछ की। बीबी, हमें खबर है कि तुम वहाँ थी, बस इतना बता दो कि झगड़ा कैसे हुआ। हम तुम्हें किसी के खिलाफ जबरदस्ती नहीं कर रहे, मगर सच छुपाना भी जुर्म है। राबिया की आवाज़ गले में फंस गई और इसी लम्हे दरवाजे पर चारों चचाजाद भाई भी पहुंच गए। इनकी आंखों में खौफ था, मगर साथ ही धमकी भी। कमरे में खामोशी फैल गई। राबिया जानती थी इसका एक बयान पूरे खानदान को बदल सकता है। कमरे के अंदर सन्नाटा टूटने का नाम नहीं ले रहा था। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ इसके 4 चचाजाद भाई और दरमियान में राबिया जो अब तक कांप रही थी। पुलिस ऑफिसर ने जबरदस्ती के बगैर नरमी से कहा, राबिया बीबी, हम जानते हैं आप परेशान हैं, बस इतना बता दें कि आपने अपनी आंखों से क्या देखा था। चारों भाइयों की नजरें इस पर गड़ चुकी थी। शाकर आहिस्ता से बरबराया, मगर आवाज़ इतनी थी कि राबिया ने सुन ली। सोच ले राबिया, हमने भी तेरे घर का नमक खाया है और ख़ानदान की इज्जत तेरे हाथ में है। राबिया का दिल कांप गया। ये धमकी भी थी, याद दहानी भी, और एक खौफनाक इशारा भी कि अगर इसने सच बोल दिया तो नतीजा बुरा होगा। पुलिस ऑफिसर ने पानी का गिलास बढ़ाया। बीबी, सच एक बार बोल दो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। झूठ ने कई घर बर्बाद किए, सच ने कई बेगुनाहों को बचाया है। राबिया के हाथ कांपने लगे। गिलास पकड़ा तो पानी लरसने लगा। इसकी आंखों में वो मंजर फिर ताज़ा हो गया। लड़के का जोर से धक्का खाकर ज़मीन पर गिरना और फिर खामोश पड़ जाना। अगर मैं सच बोल दूं, भाई जेल जाएंगे, अगर मैं झूठ बोल दूं, मेरी रूह हमेशा मुझ पर लानत करेगी। ये लड़ाई इस के अंदर तेज होती जा रही थी। राबिया ने आंखें बंद की, गहरा सांस लिया और पहली बार इसके होंठों से वो लफ्ज निकला जिसने सबके चेहरों का रंग बदल दिया, मैं सच बताऊंगी। कमरे में जैसे बिजली दौड़ गई। शाकर समेत चारों भाई उछल पड़े। राबिया, सोच क्या रही है, होश में आ जा। मगर राबिया अब खामोश गवाह नहीं रही थी। इसने पुलिस ऑफिसर की आंखों में देखा और कहा, मैंने देखा था, लड़के को धक्का दिया गया था, वो खुद नहीं गिरा था। चारों भाइयों के चेहरे जर्द पड़ गए। पुलिस ने फौरन इन्हें पीछे हटने को कहा। राबिया बीबी, आपने बहुत बहादुरी दिखाई है, आपका बयान केस का रुख बदल देगा। पुलिस ने चारों भाइयों को मौका पर ही हिरासत में ले लिया। गांव में करम मच गया। जिस राबिया को कमज़ोर समझते थे वो सबसे मजबूत निकली। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।